हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, हम आपका करा रहे थे प्रश्नावली 3.2, जिसके पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन हो चुके थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप पर आ जाए। तो देखिए, आज मैं आपको चौथा क्वेश्चन कराना स्टार्ट करती हूँ। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो सवाल है वो क्या है, दो सवालों का मिक्स है। कैसे? पहले तो मैं इसमें बताना है कि वो संगत है कि असंगत है, जो कि हमने कल ही हमने जो सवाल पढ़े थे तीसरे क्वेश्चन नंबर, उनमें हमें क्या बताना था, संगत और असंगत। वो हमने पढ़ा था कैसे निकाल सकते हैं। फिर क्या निकालना है इसमें, ग्राफ भी हम 3.1 में अच्छे से निकालना सीख चुके हैं। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, कैसे समीकरण उसके निकाले जाते हैं, कैसे उसमें नंबर पुट किए जाते हैं। तो ये तड़का है, दो विधियों का तड़का है। तो हमें कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ आती है दोनों तरीके से तो हम इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, मैं कराना स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो पहले हमें क्या निकालना है, संगत है या असंगत। तो देखिए, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, इसको नाम है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण को हमें सही से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था, अगर मुझे पहले ये चीज़ साबित करना है संगत है या असंगत, उसको एक प्रॉपर इक्वेशन बनानी पड़ेगी तरीके से जो होता है। तो हमने यहाँ लिखा x + y। अब इस 5 को हमें इस साइड लाएंगे क्योंकि अचर है, तो ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का बराबर 0। अब हमारा समीकरण सही बन गया है। ऐसे ही हम समीकरण नंबर 2 को बना लेंगे। तो समीकरण नंबर 2 का हो जाएगा 2x + 2y। अब देखिए 10 उस साइड है, प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का। अब दोनों समीकरण हमारे सही बन गए हैं। अब इनका हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। किससे? क्योंकि a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 = 0। तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे हम a1 क्या हो जाएगा। तो देखिए, a1 हमारा ये है, समीकरण नंबर पहला वाला देखेंगे ऊपर वाला। तो a1 के लिए हम ये वाला समीकरण देखेंगे। देखिए, इसके मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर नहीं है। जब नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। b1 देखिए y के मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं दिख रहा हमको। जब नहीं दिख रहा तो हम क्या मानेंगे, 1। c1 अचर होता है, वो कितना दिया हमको, -5। इसी तरह हम a2 ले लेंगे। इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो देखिए, मल्टीप्लाई में कितना रखा है, 2 रखा है। b2 देख लेंगे तो कितना रखा है, 2 रखा है। और c2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -10। इसको हम अपने फॉर्मूले में इसमें पुट कर देते हैं, तो होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5 बटा -10, माइनस से माइनस चला गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिए क्या क्या, बराबर 1/2 बराबर 1/2। हमने देखे तीनों कैसे हैं, तीनों इक्वल हैं। और ऐसे इक्वल होने की कंडीशन कौन सी बन जाती है, तो मैंने जो आपको ग्राफ पूरी लिस्ट लिखी थी, टेबल में मैंने सब कुछ लिखा था। तो यदि तीनों आपस में इक्वल हो जाएं तो वह रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं और संगत रेखाएं होती हैं। कल मैंने आपको पूरा एक टेबल बना के दी थी, इसकी पूरी जो मैंने टेबल पढ़ाई थी आपको। यदि तीनों इक्वल हो तो समपाती हो, संगत होती हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका कहते हैं अर्थात रेखा युग्म समपाती हैं, अतः रेखाएं संगत रेखाएं हैं। हमने ये लिख दिया डिटेल इसके लिए। अब हमें क्या निकालना है, ये रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं। और उसमें कंडीशन क्या लिखी थी किताब में, यदि संगत है तो आप ग्राफ बनाइए। अब ये संगत है तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो हम लिखते हैं ग्राफीय हल। ग्राफीय हल निकालते हैं इसका। तो देखिए, पहले हम समीकरण रख लेते हैं। क्या था हमारा, x + y = 5। दूसरा वाला क्या था हमारा, 2x + 2y = 10। पहला समीकरण ये हमारा, दूसरा ये था हमारा। करते हैं इससे हम समीकरण नंबर 1। क्या है हमारा, x
प्लस वाई बराबर 5। हमें क्या करना है, वाई के इक्वल टू में समीकरण लेना है, तो 5 और यहाँ से प्लस का है तो जाएगा माइनस का। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो स्टार्टिंग से 3.1 देखे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए ये समीकरण बन चुका है हमारा। अब इसमें हमें करना है नंबर पुट करने हैं। तो यहाँ मैंने रखा x, x की जगह मैं क्या रखूँ, तो देखिए क्या कौन सा नंबर रखूँ, तो मैं x की जगह 3 रख देती हूँ। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3, तो y बराबर आ जाएगा 2। एक मान हमारा ये आ गया। दूसरा हम रख लेते हैं x बराबर 4, तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1। एक हमारा ये आ गया। इसके लिए हम लॉग बना देते हैं एक। ऊपर रख दिया x और y बराबर समीकरण आया 5 माइनस x बराबर हमने 3 रखा तो y बराबर 2 निकल के आया, वहीं 4 रखा तो 1 आ गया। इसी तरह हम समीकरण नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 है हमारा 2x प्लस 2y बराबर 10। y की इक्वेशन में समीकरण बनाना है तो 2y रखा रहने देते हैं। यहाँ से ये 2x ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। y को अकेला करना है तो इसके गुणा में जो 2 रखा है उसको हम नीचे भाग में भेज देंगे। हमारा y का समीकरण फिर से निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, नंबर पुट करने हैं। तो x की जगह हम नंबर पुट करेंगे। तो x की जगह मैं नंबर कौन सा पुट करूँ, तो मैं 5 रखती हूँ। y बराबर 10 माइनस 2 गुणा 5 बटा 2, y बराबर 10 माइनस 10 बटा 2, चला जाएगा 0 बटा 2, तो y बराबर आ जाएगा 0। फिर हम x की जगह ये को नंबर रख देते हैं। तो x की जगह मैं रख देती हूँ क्या, तो मैंने यहाँ रखा 3। y बराबर 10 माइनस 2 गुणा 3 बटा 2, y बराबर 10 माइनस 6 बटा 2, y बराबर आ जाएगा 4 बटा 2 और ये कट गया तो y बराबर आ गया 2। हमने दोनों पुट करके आंसर निकाली। अब हम इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं। x और यहाँ रख दिया y, क्या निकला था हमारा 10 माइनस 2x अपॉन 2। जब हमने 5 रखा तो आंसर निकला था 0 और जब हमने 3 रखा तो आंसर निकला था 2। अब हम इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। ये दोनों ब्लॉक मैंने रख लिए हैं। अब हम इसके ऊपर बनाते हैं अपना ग्राफ। ये सारे प्लस में हैं तो मैं यहाँ से एक लाइन ले लेती हूँ। ये हमारा होता है एक्स अक्ष और ये हमारा होता है वाई अक्ष। ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। देखिए हमें देखना है एक्स पर कहाँ तक गए हैं हम टेबल में देख लेते हैं। तो एक्स में हम टेबल में कहाँ तक गए हैं, तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 5, यानी 5 तक गए हैं। तो हम इधर 5 तक बना लेते हैं। इसमें ये 0 बिंदु होता है, यहाँ से 1 2 3 4 5। हम y को देखते हैं, y कहाँ तक गया है हमारा, तो देखिए 2 ही दिख रहा है हमें सबसे बड़ा, तो 2 तक बना लेते हैं। अब यहाँ तक हमने 5 बनाया तो इसमें भी हम क्या करते हैं 5 बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। 1 2 3 4 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, माइनस में नंबर गए नहीं है तो हम नहीं बनाते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, फिर से हम वही देखते हैं x। पहला टेबल है, x में क्या है 3, x में क्या है 3 और y में कितना गया 2। तो x में 3 जाएंगे और y में 2 जाएंगे। तो x में 3 गए हम, ये रहा x, कितना जाना है 3, तो ये रहा 3 पॉइंट। और y में कहाँ जाना है 2, तो 3 के ऊपर देखेंगे और 2 के सामने, तो यहाँ बिंदु बना दिया हमने। यहाँ लिख दिया 3,2। वहाँ हम अगला जाते हैं। अगला क्या लिखा है 4 और 1, यानी x में 4 और y में 1। देख लेते हैं x में 4 और y में 1, तो इसके ऊपर जस्ट यहाँ बिंदु लग जाएगा तो हो जाएगा 4,1। इन लाइनों को हम मिला देते हैं स्केल की सहायता से। ये अगले पॉइंट को भी लगा देते हैं, फिर हम साथ में इनकी लाइनें मिलाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है x कितना है 5 और ये y कितना है 0, यानी हम y पर तो गए ही नहीं, x में गए कहाँ तक 5 तक, तो यही पॉइंट लग जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है 3 2, जो कि हमारा पहले से इसमें एक और 3 2 लगा हुआ है, तो यहाँ हम एक और बिंदु लिख देते हैं 3 और 2। इन लाइनों को हम मिला देते हैं।
इसीलिए एक को मैं डैश करके बना रही हूँ, एक को मैंने स्ट्रेट बना दिया। तो ये कैसी लाइनें हो गई? संपाती रेखाएं। अब देखिए संपाती रेखाओं का जो हल होता है वो कैसा होता है, तो टेबल में मैंने लिखा था संपाती का हल कैसा होता है, अनेक हल होते हैं। तो इसका हल पता चल जाएगा हम कैसे होते हैं, अनेक। तो यहाँ लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, अगला करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो हम इसमें करते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। पहला हमारा काम है संगत है या असंगत ये बताना, तो हमें लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ से करते हैं x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ चल रहे तो इसको दोबारा ले आते हैं। अब मैं बार बार वह चीज़ नहीं रिपीट करूँगी क्योंकि टाइम वही अपना वेस्ट हो जाता है। फिर हम रखते हैं समीकरण नंबर 2, इसको भी बना लेते हैं 3x माइनस 3y, इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। दोनों समीकरण हमारे बन चुके हैं, अब इनका हम कंपेयर कर लेते हैं। तो लिख देते हैं चूँकि a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं a1 क्या है हमारा, तो a1 हमारा निकल आएगा कितना, कंपेयर कर लेते हैं। a1 हमारे इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं। b1 हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर वाला समीकरण देगा, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है 1 मानेंगे, लेकिन किसका है, माइनस का। माइनस का हमेशा हमको देखते चलना है। c हमारा किसका है, माइनस का 8। अब हम निकाल लेते हैं a2, तो दूसरा वाला समीकरण से कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा हमारा 3, b2 देखिए ज़रा -3 और c2, तो c2 देखा तो -16। देखिए नंबर आ चुके हैं। अब हम इनको रख लेते हैं दोबारा से, a1/a2 b1/b2 बराबर ही है c1/c2। रखते हैं 1/3 -1 -3 -8 -16। देखिए माइनस से माइनस चला गया, माइनस से माइनस चला गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/3 1/3 1/2। देखिए ये तो आपस में इक्वल दिख रहा है मेरे को, ये नंबर तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये भी नंबर इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। यदि ये कंडीशन आ जाती है तो ये कंडीशन कौन सी होती है, तो हमारी टेबल नंबर जो टेबल में था 3rd नंबर पर पॉइंट कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, और कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। तो हमारा इजीली लिख सकते हैं इसमें, तो यहाँ लिख देते हैं हम a1/a2 b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारा निकल आया है। अब लिख देते हैं लाइन हम यहाँ पर, अर्थात रेखा युग्म समांतर है, अतः रेखाएं असंगत हैं। और हल कैसा निकलेगा इसका, तो देखिए हल कौन सा निकलेगा, यहाँ पे लिखा है कोई हल नहीं, अतः तो लिख देंगे यहाँ और कोई हल नहीं होगा, क्योंकि हमें हल भी बताना था। तो हमारे निकल के आ गया। जब हमारे ये प्रूफ हो जाता है तो हमें ये तीनों चीज़ पता चल जाती है कि वो समांतर है, असंगत है और कोई हल नहीं आएगा। जैसे हमने देखा असंगत है तो असंगत के लिए ग्राफ नहीं बनाना है, सवाल में क्लियरली लिखा है संगत हो तो ही ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3 है हमारा। तो देखिए इसमें हमें समीकरण में इक्वेशन जो है लगा उसने सही दी है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किताब वाले ने बहुत सही तरीके से इक्वेशन उनको ऑलरेडी हमको दे दी है, हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो हमें तो पहले तुलना कर देनी है। तो लिखा चूँकि a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। a1 क्या निकल आएगा, तो पहला समीकरण नोटिस कर लेते हैं। पहले समीकरण में क्या है 2, b1 क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। c1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसी तरह a2 क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है 4। b2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 रखा है लेकिन किसका है, माइनस का।
C2 क्या हो जाएगा -4। नंबर हमें आ चुके हैं। अब हमें क्या रखना है, कंडीशन में फॉलो रखना है, कंडीशन में रखना है हमको। तो A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। नंबर रख देते हैं 2/4 1/-2 -6/-4। देखिए माइनस से माइनस चला गया, 2 से चला गया 3 बार, 2 से गया 2 बार, 2 एक बार और यहाँ 2 बार। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा 3/2। देखिए ये नंबर आपस में इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये नंबर इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये आपस में कैसे होंगे? नॉट इज इक्वल टू। नॉट इज इक्वल टू यानी ये जो कंडीशन है वो कौन सी हो जाती है हमारी? देखिए हमें ये जब ये हमने देखा यही दोनों फॉलो नहीं है तो हमारी पहली वाली जो कंडीशन है वो फॉलो कर देता है, उसमें बराबर नहीं है। A1/V2 B1/V2। तो ये लाइनें कैसे हो जाएंगी? प्रतिच्छेद करती हुई हो जाएंगी। यहाँ लिख देते हैं अर्थात रेखा युग्म प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रेखाएं कैसी हो जाएंगी? जब प्रतिच्छेद करती हैं तो मैंने लिखा था प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संगत हो जाएंगी। तो रेखाएं कैसी हैं? संगत रेखाएं हैं। अब जैसे आगे संगत रेखाएं, तो सवाल वाले ने बोला जब भी संगत हो तो हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो हम समीकरण नंबर 1 उठा लेते हैं, समीकरण नंबर से करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं ग्राफीय हल। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा? 2x + y - 6 = 0। तो हमें क्या करना होता है? y के बराबर में पहले हमें समीकरण रखना होगा। तो मैंने यहाँ 2x + y, यहाँ प्लस, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर हम और भेजेंगे आगे y को अकेला करना होगा क्योंकि समीकरण बनाना है। तो 6 - 2x को यहाँ प्लस का तो यहाँ आ जाएगा माइनस का। समीकरण बन गया हमारा y का। अब हमें नंबर पुट करना है। तो x बराबर क्या रखूँ मैं? तो x बराबर मैंने 0 रखा, y बराबर 6 - 2 × 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो y बराबर 6 आ गया। अगला कोई नंबर रख लेते हैं हम। तो अगला नंबर मैंने यहाँ रख दिया 3, y बराबर 6 - 2 × 3। तो यहाँ जाएगा कितना? 6। तो y में से अब 6 में से 6 गया तो 0। एक नंबर हमें ये मिल गया। इसको हम टेबल में बना लेते हैं। x y बराबर समीकरण आया था हमारे 6 - 2x। जब 0 रखा था तो 6 आया था, जब 3 रखा तो 0 आया। अब हम आते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से हमने दो हल निकाल लिए हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा? 4x - 2y - 4 बराबर 0। वही करना है। तो 4x - 2y बराबर प्लस माइनस का तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये माइनस ये इधर रखे रहने दीजिए। यहाँ 4 माइनस, अब ये प्लस का है तो यहाँ जाएगा तो माइनस का। अब ये क्या है? माइनस है, तो ये माइनस मैंने आपको प्लस बनाने के लिए पूरे में क्या करेंगे? माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। जो भी चिन्ह होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं जब हम यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ 2 और रखा है, 2 को और ले जाते हैं, -4 + 4x/2। समीकरण बन गया। अब इसमें नंबर रख देते हैं। तो x बराबर हम नंबर इसमें क्या रखें? तो x बराबर मैंने यहाँ 0 रखा पहले तो y बराबर -4, 4 × 0। तो ये हो जाएगा -4/2, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से जब ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? -2। एक नंबर हमारा ये आ गया। अगला नंबर निकालते हैं। अगला नंबर रखते हैं x बराबर। तो x बराबर देखिए क्या रखें हम इसमें? तो हम इसमें 1 ही रख देते हैं। -4, 4 × 1, यहाँ प्लस है, -4 प्लस ये 4 ही हो जाएगा। y बराबर देखिए 4 में से 4 चल जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 0। एक बार हमारा ये निकल आया। अब हम इसके लिए ब्लॉक बना देते हैं।
एक्स और वाई बराबर हमारा क्या आया था -4 + 4x 2। देखिए पहले हमने क्या नंबर रखा था, इसमें 0 रखा था, -2 मिल गया था, और यहाँ 1 रखा तो 0 मिल गया। अब हम इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये वाई, एक्स डैश वाई डैश। देख लेते हैं एक्स कहाँ तक गया है। तो एक्स देखा हमने 3 तक गया है, तो बना लेते हैं। ये 0 पॉइंट होता है, 1 2 3। अगर देख लेते हैं वाई कहाँ तक गया है, तो वाई देखा 6 तक गया है, और ये माइनस में भी गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं 6 तक बना लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ बना देते हैं -1 -2। नीचे भी बनाना है हमको, तो यहाँ बना दिया -1 और यहाँ आ गया -2। अब बना लिया हमने। अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 0, और x कितना है 0, और y कितना है 6। यानी हम x पर तो गए नहीं, सिर्फ y पर गए। तो हम x वाले पॉइंट पे तो गए ही नहीं, y वाले पे ही गए, कितना 6। तो यही पॉइंट बन जाएगा हमारा 0,6। अगला क्या है हमारा, x हमारा 3 है, y हमारा 0 है, यानी x पर गए y पर नहीं गए। तो x पर गए तो कितना गए 3, तो ये आया पॉइंट हमारा 3। तो y पे गए नहीं, तो यही पॉइंट लग जाएगा। अगला देखते हैं और बिंदु। तो अगला बिंदु है हमारे x कितना है 0, और y है हमारा -2। तो x 0 है, तो x पे गए नहीं, y पे गए, वो भी कितना है माइनस में गए, तो -2 नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा 0, -2। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है 1 और 0। x पर 1 है, y पर 0 है, तो x पर 1 यानी कि यही पॉइंट बन जाएगा। क्या आ जाएगा 1,0। इनको हम मिला लेते हैं स्केल की सहायता से। एक पॉइंट ये मिल गया, तो देखिए ये लाइनें क्या हो रही हैं आपस में, प्रतिच्छेद कर रही हैं। दिख रही हैं हमको प्रतिच्छेद करती हुई। तो यहाँ लिख देते हैं, यदि प्रतिच्छेद करती है तो आंसर कैसा होता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, अतः रैखिक समीकरण का अभीष्ट हल, क्योंकि प्रतिच्छेद वाले में क्या होता है, जो आंसर होता है वह एक ही होता है, और जहाँ पर ये बिंदु मिल रहे हैं वही पॉइंट हमारा आंसर है। तो देखिए बिंदु कहाँ मिल रहा है हमारे, अब देखिए बीच में आ गया ये पॉइंट, हमें ध्यान देना था इस चीज़ पर। क्या करना है हमको, इसको हम 2 मान लेते हैं, और यहाँ पर भी देखिए बिंदु कहाँ पर जा रहा है, ये 2 पर, तो ये 2,2 हो जाएगा। तो अभीष्ट इसका हल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2,2, यानी कि x हमारा आ जाएगा 2 और y भी हमारा आ जाएगा 2। तो इस तरह हम हल निकाल लेंगे। आगे करते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। देखिए इसको करते हैं हम, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 पहले से सही है, तो मैंने सही करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख देते हैं, चूँकि a1x b2y c2 बराबर 0, a2x b2y यहाँ 1 आएगा, c2 बराबर 0। समीकरण हम इससे तुलना कर देते हैं, तो लिख देते हैं से तुलना करने पर और ये तुलना करते हैं तो a1 हमारा क्या आ जाएगा। तो हम फिर से देखेंगे, समीकरण नंबर 1 जो है हमारा वही से कंपेयर कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा -2, c1 हो जाएगा हमारा -2, a2 क्या हो जाएगा हमारा 4, और b2 क्या हो जाएगा -4, और c2 क्या हो जाएगा हमारा -5। रख देते हैं कंडीशन में, a1x a2x बराबर b1 b2 c1 c2। यहाँ रखते हैं 2/4 -2/4 -2/5। माइनस से माइनस चला गया, ये भी माइनस से माइनस चला गया, 2 से गया, 1 बार 2 बार 1 बार 2 बार, क्या आ जाएगा 1/2 1/2 2/5। देखिए ये तो आपस में इक्वल दिख रहे हैं हमको,
लेकिन हमें जो नीचे इसका इक्वल नहीं दिख रहा हमको, तो जाहिर सी बात है इक्वल नहीं है, और ये इक्वल नहीं है तो हमने हटा दिया ऊपर तक। अब देखिए ये कंडीशन कौन सी बन गई, ज़रा देखिए कंडीशन नंबर कौन सी हमारी, तीसरे नंबर की है। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो ये समांतर रेखा है और असंगत रेखा है, तो यहाँ लिख देते हैं अर्थात रेखा युग्म समांतर है, अतः रेखाएं असंगत हैं। असंगत हैं तो कोई हल नहीं होगा। उसमें सारी टेबल में कंडीशन रखी है, उसी हिसाब से मैंने लिखा है। तो देखिए इस तरह हमने असंगत बताया, तो हमें इसमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए आज का मैंने आपको 4 सवाल करा दिए, 14 क्वेश्चन के जो भी 4 क्वेश्चन थे सारे करा दिए मैंने। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी पता चले किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।